ऑल्दो स्टूडेंट्स 9th क्लास से रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस को सॉल्व कर रहे हैं, इट इज़ क्वाइट टाइम टेकिंग। एक अजीब सी बात यह है कि एंटी ने और डिटेल सिलेबस नहीं दिया कि इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। दो चीज़ों में आपकी हेल्प कर रहा है। पहला तो जो करंट अफेयर्स आप लेने वाले हो, मतलब करंट अफेयर्स जो आप पढ़ने वाले हो, तो वहाँ पे भी इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। उतना ही ज़्यादा उसको समझेगा, उतनी उसकी अच्छी वोकैब होगी। सो सर टाइम कितना अलॉट होता है? Hi everyone, this is Chinkal. So we have Akash Shukla sir with us to address all of these questions. So welcome sir. Coming to the language test sir, which is the first section. So उसमें बहुत ज़्यादा जो वेटेज रहता है जो स्टूडेंट्स के लिए है, that is related to reading comprehensions. So although students 9th क्लास से रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस को सॉल्व कर रहे हैं, इट इज़ क्वाइट टाइम टेकिंग एंड कैन यू प्लीज डिस्क्राइब कि इसमें कितना टाइम प्रोवाइड किया लैंग्वेज जाता है? टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 3 सबसेक्शन है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी। तीनों का वेटेज डिसाइड नहीं किया एंटी ने। और एक अजीब सी बात यह है कि एंटी ने और डिटेल सिलेबस नहीं दिया कि इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। तो बच्चों को प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस कर लेनी है, देख लेना है कि किस किस चैप्टर से कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एक चैप्टर लिस्ट बच्चे की बन जाएगी। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी बोला हुआ है सिलेबस के अंदर, लेकिन पोइट्री, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे 2023 से। और 24 की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का वेटेज और भी बढ़ा दिया गया, जहाँ पर 24 क्वेश्चन देखे गए। 4 पैराग्राफ थे, हर एक पैराग्राफ से 6-6 क्वेश्चन थे। इवन जो बैंकिंग एसएससी के एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी ऐसा नहीं आता है। तो NTA is doing lot of experiment with the examination, with the exam pattern, I have to say. तो यहाँ पर बच्चे को क्या रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जब मैं प्रिपेयर करता था, आई क्रैक सम ऑफ द बैंकिंग एग्जाम्स, तो मैंने क्या किया था, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को एक तरीके से ही प्रिपेयर किया था कि कहीं भी कोई भी पैराग्राफ अगर मुझे मिल गया, जैसे कोई भी indianexpress.com हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, कोई भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स जो आजकल मुद्दे चल रहे हैं हमारे देश के अंदर, या कोई भी इकोनॉमिक रिलेटेड चीज़ें हैं, हमारे इन्वायरमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सबको इंग्लिश में आप पढ़ते जाएं। कुछ कुछ जो वर्ड्स वहाँ पर डिफ़िकल्ट लगेंगे उनको आप उनका मीनिंग सर्च करें गूगल पर ही, और उनकी नोटबुक में उनको लिख लें, और उनको कभी कभी यूज़ करते रहें, चाहे वो बोलने की भाषा में हो, चाहे वो लिखने की तरीका हो आपका। उन वर्ड्स को आप यूज़ करोगे तो आप देखना आपकी जो वोकैब है वो भी अच्छी हो जाएगी। और फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि जो आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, करंट के मुद्दे आप पढ़ रहे हैं, करंट इश्यूज़ आप पढ़ रहे हैं, वो पूरे के पूरे पैराग्राफ उठकर आ जाते हैं, तो वो जाना पहचाना लगता है, वो एक अनसीन पैसेज आपको जैसा नहीं लगता है। ओके सर, इससे आई गॉट टू नो लाइक दो चीज़ों में आपकी हेल्प कर रहा है। पहला तो जो करंट अफेयर्स आप लेने वाले हो, मतलब करंट अफेयर्स जो आप पढ़ने वाले हो, तो वहाँ पे भी इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। अलॉन्ग विद दैट आपने जैसे 3 सब सेक्शंस बताए थे, कॉम्प्रहेंशंस एंड वोकैब एंड ग्रामर। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प स्टूडेंट्स फॉर वोकैबुलरी बिल्डिंग ऑल्सो, राइट? यस, डेफिनेटली। जितना बच्चा पढ़ेगा उतना ही ज़्यादा उसको समझेगा, उतनी उसकी अच्छी वोकैब होगी। और वोकैब को एक और मैं तरीका बताता हूँ कि आप डेली 10 to 15 वोकैब अपना लिखें नोटबुक के अंदर, और जब आप रीडिंग करेंगे किसी भी आर्टिकल की तो 10 से 15 जो वर्ड हैं वो तो वहीं से निकल जाएंगे। तो वो उनको पढ़ते रहें, अपना रिवाइज करते रहें। आप देखेंगे एग्जामिनेशन के अंदर ऐसे ऐसे वर्ड्स जो बहुत डिफ़िकल्ट लगेंगे दूसरे लोगों को, लेकिन वो आपको नहीं लगेंगे, आपको जाने पहचाने लगेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। उसी तरह के वर्ड्स आपको देखने के मिलते हैं। सो सर टाइम कितना अलॉट होता है वाइल राइटिंग दिस? अच्छा, लैंग्वेज टेस्ट की मैं बात करूँ तो हर एक लैंग्वेज टेस्ट के लिए आपको 45 मिनट का ड्यूरेशन मिलता है। 50 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 40 उसमें से करने होते हैं, और ये सभी क्वेश्चंस इन तीनों पार्ट से होते हैं। और 2022, 23, 24 में वेरिंग वेटेज देखी गई है इन तीनों सबसेक्शन की। तो मैं तो बच्चों से बोलूँगा कि तीनों को इक्वली वेटेज देते चलें जब भी प्रिपेयर करें लैंग्वेज सेक्शन को।